नमस्कार दोस्तों अब ईपीएफ पेंशन धारकों को मिलेगी दुगनी पेंशन। ईपीएफ पेंशन पाने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मिल सकती है दुगनी पेंशन। अब दोस्तों डिटेल्स के आगे वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएफ पेंशन आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आप ये पेंशन के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पेंशन के लाभार्थी हैं तो आपके लिए शानदार खबर आ रही है। अब आपको अपनी पेंशन की राशि दुगनी मिल सकती है। यह बदलाव हाल ही में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसे लेकर सभी ईपीएफ पेंशन धारकों को खुशी का माहौल है। क्या आप सभी इस बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों विस्तार से आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं और आपको किस प्रकार से लाभ पहुंच सकता है ये भी बताते हैं। ईपीएफ में पेंशन बदलाव की वजह क्या है? सभी सरकारी निजी कर्मचारियों को जो ईपीएफ में पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है, उन्हें यह बदलाव सीधे प्रभावित कर सकता है। अब ईपीएफ पेंशन धारकों को मिलने वाली राशि महज एक निर्धारित मानक पर आधारित थी। हालांकि इस योजना में सुधार किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को उनकी सेवा और अवधि की योगदान के हिसाब से ज्यादा पेंशन मिल सके। ईपीएफ पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है? ईपीएफ पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के मासिक वेतन एक निश्चित प्रतिशत कटौती के रूप में जमा होता है। इसके अलावा नियोक्ता भी समान राशि का योगदान करता है। यह राशि एक बड़ा पूंजी कोष बनाती है जिसे पेंशन के रूप में कर्मचारियों को भविष्य में भुगतान किया जाता है। हालांकि वर्तमान में ईपीएफ पेंशन बहुत ही मामूली होती है और अधिकतर कर्मचारियों की शिकायत रही है कि उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। कैसे मिल सकती है दुगनी पेंशन? सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों के मुताबिक ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए भी एक नई योजना लागू की गई है, जिससे उन्हें अपनी पेंशन में दोगुनी राशि मिल सकती है। इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला है सैलरी आधारित पेंशन बढ़ाना। अब पेंशन की राशि कर्मचारी के वेतन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यदि आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपकी पेंशन भी अधिक होगी। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जिनका वेतन ज्यादा है, ताकि पेंशन भी जीवन भर के लिए पर्याप्त हो। सेवा अवधि के हिसाब से पेंशन। अब कर्मचारी सेवा अवधि के हिसाब के आधार पर भी पेंशन में इजाफा होगा। अगर आपने कई वर्षों तक सेवा दी है और आपकी पेंशन में अधिक वृद्धि की संभावना है। नौकरी के दौरान दिए योगदान का अवसर। जितना अधिक आपका योगदान ईपीएफ खाते में होगा उतनी अधिक पेंशन आपको मिल सकेगी। अब योगदान का स्तर भी पेंशन निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वचालित पेंशन में बढ़ोतरी। इस योजना के तहत पेंशन में समय समय पर स्वचालित बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे पेंशन भोगियों को लंबी अवधि में महंगाई का सामना न करना पड़े। ईपीएफ पेंशन योजना की रिव्यू प्रक्रिया। सरकार इस योजना को नियमित रूप से रिव्यू करेगी ताकि किसी भी समय पेंशनधारियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान रखा जा सके और पेंशन राशि में वृद्धि की जा सके। ईपीएफ पेंशन बढ़ाने से होंगे फायदे। ईपीएफ पेंशन बढ़ाने वाले वृद्धि कर्मचारियों को कई लाभ मिल सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा। कर्मचारियों को अब अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। जीवन भर की पेंशन व्यवस्था उन्हें अपने बाद के जीवन में आराम देने की सुविधा प्रदान करेगी। स्वास्थ्य की बेहतरी। बढ़ी हुई पेंशन से कर्मचारी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के चिकित्सा खर्च को कवर कर सकेंगे। महंगाई से निपटारा। पेंशन बढ़ने से महंगाई के मुकाबले कर्मचारियों के पास अधिक पैसे होंगे, जिससे वे अपनी बढ़ती हुई लागतों को जो है आसानी से संभाल सकेंगे। परिवार का भरण पोषण। यदि कर्मचारी अपनी पेंशन की वृद्धि होती है तो परिवार को भी इससे फायदा होगा। वे अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से पूरे कर पाएंगे। ईपीएफ पेंशन बढ़ने के लिए क्या करना होगा? यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी पेंशन बढ़े तो इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। पेंशन का विकल्प चुनना होगा। इसे खाता खोलते वक्त आपको पेंशन योजना का विकल्प चुनना होगा। यदि आपने यह विकल्प नहीं चुना है तो आपको इसे चुनना पड़ेगा। सेवा अवधि बढ़ना। अगर आप अधिक समय तक कमा रहे हैं तो आपको बेहतर पेंशन मिलेगी। आपकी नौकरी की अवधि को लंबा करने पर ध्यान दें। नियोक्ता का योगदान को बढ़ाना। अगर नियोक्ता आपके ईपीएफ खाते में ज्यादा योगदान करता है तो आपकी पेंशन भी अधिक होगी। ईपीएफ पेंशन योजना की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कई बार लोग ईपीएफ पेंशन योजना को लेकर भ्रमित होते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं को। पेंशन की गणना। पेंशन की राशि का निर्धारण आपके अंतिम वेतन की सेवा के आधार पर होता है। पेंशन मिलने वाले की आयु। आपको पेंशन तब मिलनी शुरू होगी जब आप 58 वर्ष के होते हैं। पेंशन का हिसाब। पेंशन का भुगतान ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है और यह राशि आपके द्वारा दिए गए योगदान सेवा के आधार पर तय होती है। ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए यह बदलाव एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। सरकारी
सुधारकारों के बाद कर्मचारियों को उनकी पेंशन में दुगनी बढ़ोतरी मिल सकती है, जिससे कि उनकी भविष्य सुरक्षित रहेगा। और यह सुधार उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो अपने पेंशन को लेकर चिंतित हैं। अब यह निश्चित है कि भविष्य के कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी, जो उनकी जीवन शैली को दोस्तों परिवार के भरण पोषण में मददगार साबित होगी। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। इसके अलावा किसी भी अधिकारी निर्णय के लिए संबंधित प्राधिकृत संस्थाओं के मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।